नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का पेज होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ मेरे नए यूट्यूब चैनल का लिंक भी होगा। अगर आपको वहाँ पर मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस। ओके, तो आज की जो टॉपिक है वो है आर्कएंजल माइकल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 3 आर्कएंजल माइकल के कार्ड्स रखे हुए हैं, तो उसमें से आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड सेलेक्ट करना है और उसमें शायद आपके लिए मैसेज हो, कोई इंस्पिरेशन हो, या फिर कोई क्लैरिटी मिल जाए, आपको कोई गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला ग्रुप। ये जो पहला ग्रुप लोगों के लिए है, ये वाला कार्ड आर्कएंजल माइकल का। तो माय ग्रुप नंबर 1, I'll show it like this. Group number 1. For group number 2 people, we have this card. Okay. और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये वाला कार्ड आर्कएंजल माइकल का। ठीक है, 1 2 3। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, और जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हैं उसमें शायद आपके लिए मैसेज है। तो इस रीडिंग में हम चार्म्स भी करेंगे और लेटर्स भी करेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टैम्प्स, उसके हिसाब से आपने रीडिंग देख लेना। और साथ ही साथ ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। सो आई एम गोना स्टार्ट with group number 1 this. Okay, तो माय ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चुना, तो आप लोगों के लिए क्या है आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेजेस, क्या गाइडेंस है। ठीक है, देखते हैं तो आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, ग्रुप 1 लोगों से। देखते हैं। ओके, तो पहला कार्ड हमें मिल गया है, वो है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क यू एंड यू शैल रिसीव। तो यस, ओके, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि इट्स टाइम कि आर्कएंजल माइकल ये कहना चाहते हैं कि आपके प्रेयर्स वो सुन रहे हैं। ओके, आपने जो भी प्रे किया था वो सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप फेथ बनाए रखिए। ठीक है, फेथ बनाए रखिए, आप प्रेयर करते रहिए, भरोसा मत खोइए, क्योंकि आपके प्रेयर्स उन्होंने सुन लिए हैं। ठीक है, और हमेशा यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, हमेशा एंजल्स पे भरोसा कीजिए, वो है आपके साथ। तो ठीक है, भरोसा मत खोइए, यहाँ पे भरोसे की बात हो रही है। तो यार, जो भी आपने प्रे किया आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन भरोसा बनाए रखिए। और जिस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हो उस पर एक्शन तो होना चाहिए, तो उस पर एक्शन भी लेके आइए। ठीक है, थोड़े लोगों के लिए शायद एक्शन की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा बहुत वर्क करने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अलग से और क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। या देखिए, ड्रामा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक 1 स्टेप एट टाइम टू हैप्पीनेस। या तो एक स्टेप, तो छोटा छोटा स्टेप्स लीजिए। तो यहाँ पे ये जो भी आपने पूछा है आर्कएंजल माइकल से, जो भी आप बहुत टाइम से मांग रहे हो, एंजल से मांग रहे हो, या फिर आप जिन भी भगवान पे आप भरोसा करते हो उनसे आप पूछ रहे हो, मांग रहे हो, डिज़ायर जो है वो होल्ड करके रखिए, उसको उसको टूटने मत दीजिए, वो बनाए रखिए, क्योंकि उन्होंने सुन लिया है। और एक एक स्टेप लीजिए, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए एक एक स्टेप लीजिए। कभी कभी हमारा क्या होता है, हम बस मांग लेते हैं और फिर हम उसकी तरफ एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये मत कीजिए। धीरे धीरे से ही फर्स्ट स्टेप लेके आगे बढ़ते जाइए। डोंट स्टॉप। ओके, मुझे वही लग रहा है यहाँ पे, यही कहना चाहते हैं, डोंट स्टॉप गाइस, कीप ऑन वर्किंग, जो भी आप कर रहे हो करते जाओ। ठीक है, रुकने की ज़रूरत नहीं है, और यार रुकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वही लग रहा है। एक और कार्ड इसमें से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। और पता है, ज़िंदगी में समय सिर्फ एक इल्यूजन है, मुझे लगता है टाइम कहीं नहीं जा रहा है, हमें लगता है कि टाइम जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से कीजिए। दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन पे आपको खड़े उतरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप खुश रहें, वो है इम्पॉर्टेंट। ओके, आपको 2 और कार्ड्स, 3 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। देखिए, यहाँ पे आया है
फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट, यहाँ पे वही जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, उस पर फोकस बनाए रखिए, ठीक है, फोकस मत खोइए। यही ये होल मैसेज आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए यही है कि यूनिवर्स पे भरोसा बनाए रखिए, एंजल्स पे भरोसा बनाए रखिए, अपने आप पे भरोसा बनाए रखिए, और जो भी आप अपने लाइफ में वर्क करना चाहते हो उसके हिसाब से जाइए और अच्छा सोचिए। आप कभी कभी हम बहुत वर्क करते हैं और आउटकम के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं, क्या मैं फ़ेल हो जाऊंगा, क्या ये हो जाएगा, वो नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो इंटेंशन है उस पर वर्क कीजिए, उस पर भरोसा रखिए और अच्छा सोचिए, ठीक है, बस पॉजिटिव सोचिए। आप जो भी करना चाहते हैं अपने लाइफ में उसका आउटकम के बारे में इतना ज़्यादा सोचिए मतलब उस आउटकम से डिटैच कीजिए अपने आप को, और साथ ही साथ अच्छा सोचिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा, वैसे एक एक्सपेक्टेशंस रखिए अपने लाइफ में। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। और ये जो मून है, ये जो शेप वाला मून है, क्रिसेंट मून, ये हमेशा फर्टिलिटी की बात करता है, न्यू आइडियाज़ की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है। तो यस, यू आर क्रिएटिव पीपल। और यहाँ पे देखिए बो एंड एरो आया है, तो यानी कि वही आपको अपना जो निशाना है वो वही रखना है, अपना इंटेंशन कहीं नहीं खोना है, वहाँ यहाँ भटकना नहीं है, वो एक एक स्टेप उसकी तरफ जाना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद कोई लोग जब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है हम भटक जाते हैं, हम फिर उसमें ये तो हो नहीं रहा है, फिर हम गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। नहीं, ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, ये आगे बढ़ने का टाइम है, ठीक है। देखिए, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़े लोग गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद आपने कुछ शुरू किया, बहुत प्रे कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जो भी आप प्रे कर रहे हो व्यर्थ जा रहा है, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है यही कह रहा है कि आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन उतनी ईजी नहीं होती है। मुझे लग रहा है कि आप अपने एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से जा रहे हो, तो कभी कभी चीज़ें हम जैसे चाहते हैं वैसे हो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए पर आपके अंदर वो इंटेंशन आप बनाए रखें, वही बोल रहे हैं यहाँ पे आर्कएंजल माइकल। जो आप करना चाहते हो अपने लाइफ में उसके बारे में सोचिए और वो पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए अपने लाइफ में कि हाँ, यू कैन डू इट। और जब आप उसके लिए वर्क करोगे और कभी भी भटकोगे नहीं, इवन दो रिज़ल्ट जब हम चाहते मेरे को लग रहा है कि आपने बहुत वर्क करे, आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर डाल रहे हो इस चीज़ के लिए, और जो भी आप सोच रहे हो वैसा हो नहीं रहा है, इसीलिए शायद आप थोड़े लोग यहाँ पे आप लोगों का फोकस खो रहा है। और तो यहाँ पे यही है मेन थिंग कि जो आप जो करना चाहते हो अपने लाइफ में उसमें फ़ोकस बनाए रखें। प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, अपने आइडियाज़ से डरिए मत, सेल्फ डाउट मत कीजिए, क्योंकि ये जो पीरियड है वहाँ पे आप ग्रो हो रहे हो, राइट। तो यहाँ पे थोड़े बहुत रोड ब्लॉक्स आएंगे लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे ही रह जाओ, कि आप गिव अप ही कर लो और हार मान के पीछे ही चले जाओ। नो, यू नीड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आप वो लाइट से वो डार्क पीरियड से लाइट की तरफ जा रहे हो, थोड़ा समय लगेगा। आप विद द स्नेक देखो, आप रीजनरेट हो रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो, आपके अंदर ग्रोथ आ रही है, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। तो बस एक स्टेप लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए और गिव अप करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। यही आर्कएंजल माइकल कहना चाहते हैं आप लोगों से। और देखिए यहाँ पे मदर मैरी आई है, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके, तो कभी कभी क्या होता है लाइफ में ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमारे आइडियाज़ और वैल्यूज़ से मेल नहीं खाते। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आर्ग्यू करना है और हमेशा सही बताना है कि मैं ये हूँ। नो, डोंट डू दैट, यू डोंट हैव टू मेक कभी कभी दूसरे लोग होंगे, उनका ओपिनियंस डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट होता है, उनका वाइब्रेशन डिफरेंट होता है, हमारा वाइब्रेशन डिफरेंट होता है। शायद जो हम समझ पाते हैं वो लोग समझ नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जज करें। तो लेट गो, कि हमेशा हमें राइट होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना स्टैंड लीजिए, आप जिस पे वर्क कर रहे हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो आप पे अफेक्ट करें, आप गिव अप कर दो। नो, डोंट डू दैट, ओके। तो मुझे यही लग रहा है, आपको अपना स्टैंड लीजिए और जो आप करना चाहते हो वो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको किसी को प्रूव नहीं करना है, राइट। आप जो करना चाहते हो आप करते जाओ अपने लाइफ में। अगर वो आपके लिए आपके आपके अलाइनमेंट में है, यानी कि आपके वाइब्रेशन में है, जो अच्छा आप करना चाहते हो, जो आपको खुश रखता है, जो आपका ड्रीम है, तो आप किसी और के लिए अपना ड्रीम को मत खोइए, आप बस अपना इंटेंशन बनाए रखिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद थोड़े लोगों के सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके ड्रीम्स को
उतना अहमियत नहीं दे रहे हैं जितना आप दे रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनको रिकग्नाइज़ करना, उनको बिलीव कराना है कि करना है, नहीं, आपको जो करना है आप करते जाओ गाइस। ओके, यहाँ पे ये आ रहा है। और थोड़े लोगों के लिए शायद आप अपने मदर से थोड़ा नाराज़ थे या फिर ऐसा कुछ था, तो थोड़े लोग अपने मदर से कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। आप थोड़े टाइम के बाद अपने मदर से कनेक्ट करोगे, शायद अपने मदर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, या फिर अगर आप आप अगर एक मदर हो तो यू विल बी स्पेंडिंग टाइम विद योर किड्स। ओके, वैसा भी यहाँ पे दिख रहा है। लव एंड पीस आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो बस हैप्पीनेस को एक्सेप्ट कीजिए, बिलीव कीजिए कि आपके ड्रीम सक्सेसफुल होंगे। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बस ट्रस्ट कीजिए, वही ट्रस्ट कीजिए। यू नीड टू ट्रस्ट हेवन, ट्रस्ट एवरीथिंग। जब आप ट्रस्ट करोगे और अपने आप पे, अपनी काबिलियत पे ट्रस्ट करोगे और आगे बढ़ोगे, डरोगे नहीं और आगे बढ़ते जाओगे, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। जब हमारे अंदर उतना पावर होता है ना, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। और जब हम इतना बिलीव करेंगे तो यूनिवर्स भी उसके साथ ही चलेंगी। तो एक स्टेप लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आउटकम के बारे में इतना मत सोचिए। ये है आप लोगों के लिए पहला आर्कएंजल की तरफ से मैसेज। देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। चलो, यहाँ पे एक और कार्ड आया है। ओके, इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो आपका दिल कह रहा है, मैंने जैसे बोला, जो आपका दिल कह रहा है वो कीजिए। आपका दिल आपका दिल आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे अपने गट फीलिंग को कभी भी मत ठुकराइएगा। आपके अंदर वो रोशनी है, वो लाइट है, वो दिया है, वो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप शायद एंजल से कनेक्ट कर सकते हो, तो अपने डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हो। तो बिलीव कीजिए, इट्स अ टाइम ऑफ ग्रोथ। मुझे लग रहा है कि आप ग्रो हो रहे हो, आप इंटरनली ग्रो हो रहे हो। तो आप अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने हायर एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो डोंट गिव अप बिकॉज ऑफ अदर पीपल, डोंट गिव अप। ओके, यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि थोड़े लोगों के लिए वैसा हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के कारण गिव अप कर रहे हैं, या फिर सराउंडिंग्स या फिर सर्कमस्टांसेस के कारण हैं। तो अपने आप पे बिलीव रखिए और आगे बढ़ते जाइए। जो भी आपके प्रेयर्स है वो पूरे होंगे, ठीक है। ओके, मेमोरीज या चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई एक एंसेस्टर भी है आपके पास जो आपकी मदद कर रहा है। मुझे यहाँ पे पहला वो आया, और मुझे ये भी लग रहा है विद दिस मेमोरी शायद थोड़े लोग पास्ट के मेमोरीज़ के बारे में सोच के मेमोरीज़, जो भी अच्छे मेमोरीज़ है उसको लीजिए। जो मेमोरीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो आपको दर्द दे, तो उसको लेट गो करना भी सीखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये प्रोसेस में जाओगे जहाँ पे आप कनेक्ट करो अपने डिवाइन से, यू विल लेट गो ऑफ द पास्ट। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पास्ट से हील होने वाले हैं। जो भी मेमोरीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, उससे आप अपने कोड्स को कट करने वाले हो। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे वही हीलिंग इज़ पॉसिबल बोला है ना, तो या मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे हीलिंग बहुत। चाइल्डहुड में शायद आपने जो प्यार, बहुत सारे लोगों के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि आप जो प्यार अपनी मदर से आपने एक्सपेक्ट किया था, वो प्यार आपको चाइल्डहुड में नहीं मिला। तो इसके कारण आपके लाइफ में यू हैव दैट, एक तरह का वो सबकॉन्शियस माइंड में फील हो गया कि आपको वो प्यार नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है कि अभी वो हीलिंग पॉसिबल है थोड़े लोगों के लिए, और आप वो कट कर रहे हो। वो जो कोड है, वो जो पास्ट का कोड है, वो आप कट कर रहे हो। हीलिंग भी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। या डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, या डोंट बी अफ्रेड गाइस। जो भी आप अकेले करना चाहते हो अकेले कर सकते हो। यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, मुझे ये तो कार्ड में बहुत वो दिख रहा है, फोकस्ड इंटेंशन। जो भी आपका इंटेंशन है उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। आपको किसी और को बोलते हैं ना, किसी और की और के एक्सपेक्टेशन पे आपको खरा नहीं उतरना है, सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। और आगे बढ़िए गाइस, अकेले जाने से डरिए मत, आपको सक्सेस मिलेगा। डोंट बी अफ्रेड गाइस। यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने पास्ट को लेट गो करके वो सेल्फ डाउट को भी लेट गो करने वाले हैं। और बस अपना इंटेंशन, फोकस बनाए रखिए। जो भी आपके डिज़ायर्स है वो पूरे होंगे, ठीक है। बस आपको अपना फोकस भूलना नहीं है गाइस। यहाँ पे न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। ओके, शायद आप लोग कुछ नया करना चाहते हो तो वो आपको मिल सकता है। यानी कि अगर अकेले जा रहे हो, अकेले आप कुछ करना चाहते हो, गो अहेड गाइस। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग पीपल हो, एम्पावर्ड पीपल हो। तो एक एक स्टेप एक एक स्टेप, सब कुछ बहुत जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा। आप लेकिन ग्रो हो रहे हो अंदर से। मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है और वो बाहर भी आएगी।
आप अपने थिंकिंग पैटर्न्स भी चेंज कर रहे हो। अगर आप नहीं चेंज कर रहे हो तो जस्ट इट्स टाइम टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स। वो नेगेटिविटी से दूर जाने का वक्त आ गया है। अभी हीलिंग का टाइम है आप लोगों के लिए। तो या कुछ तो नया आ रहा है, न्यू बिज़नेस हो सकता है, न्यू जॉब हो सकता है जो आपको बहुत खुश रखेगा। तो अपना इंटेंशन जो है आपका बनाए रखिए, फोकस रखिए, फोकस मत खोइए, प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए, लेज़ी मत बनिए, डिसिप्लिन रखिए अपने लाइफ में। ठीक है गाइस? ओके, तो एक और देखते, एक और कार्ड क्या है आप लोगों के लिए। या ओके, यहाँ पे फोकस की बात कर रही थी मैं, पे अटेंशन टू योर वर्क। तो शायद थोड़े लोगों के लिए मैंने जैसे बोला, आपका इंटेंशन, आपको फोकस रखना चाहिए जो भी आप कर रहे हो। प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए गाइस, लेज़ी मत बनिए, जो भी आप कर रहे हो करते जाइए, ये कल के लिए मत छोड़िएगा अपने वर्क को। ठीक है? यहाँ पे वो मुझे लग रहा है इंटेंशन अपना जो भी है, जो अभी प्रे कर रहे हो उसके लिए वर्क करते जाइए गाइस, मुझे वो लग रहा है। ओके, लुक एट दैट, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, बहुत ज़्यादा वरी, बहुत सारा ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग के लिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो आपका फोकस होना चाहिए वो क्या है, जो चीज़ आप करना चाहते हो उस पर फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग के कारण आप अपने वर्क को कम्प्लीटली वो एनर्जी नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपका बहुत सारा एनर्जी आप अपने ओवर थिंकिंग वरी में निकाल रहे हो। तो उसको छोड़िए और जिस पे आपको फोकस रखना है, सिर्फ अपनी एनर्जी उसी में डालिए जिसमें आपको सक्सेस देखना है, राइट? उसमें मत डालिए जिसमें आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है। ठीक है? वैसे लोग भी हो सकते हैं, वैसे एनर्जीज, आपकी थिंकिंग पैटर्न्स भी हो सकते हैं। ठीक है? और एक और कार्ड ले लेते हैं, लास्ट कार्ड, उसके बाद। ओके, यू गॉट 2। वाह, लुक एट दैट गाइस, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। आपकी लाइफ में बास्केट ऑफ फ्रूट्सफुल मिलने वाला, जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा। देखिए, वेकेशन भी है। तो यहाँ पे वेकेशन मुझे ये बात बता रहा है कि आप मेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो विद दिस सेराबिस बे काइड। और मुझे शायद थोड़े लोगों के लिए वेकेशन हो सकता है कि आप ट्रैवल करो, लेकिन यहाँ पे उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप मेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एक फेज़ से दूसरे फेज़ की तरफ जा रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है? तो यस, आपको सिर्फ फोकस, अभी ये मैसेज कम्प्लीटली यही बोलता है कि आर्कएंजल माइकल यही कहना चाहते हैं आप लोगों से, राइट नाउ इट्स द टाइम टू फोकस। जो थिंग्स पे आपको सक्सेस मिलना है उस पर फोकस कीजिए, ऐसी चीज़ों पे फोकस मत कीजिए जहाँ पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ऐसे लोगों पर अपनी फोकस मत दीजिए जहाँ पे वो लोग आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो आप करना चाहते हो अपने लाइफ में उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और क्योंकि आपके लाइफ में देखिए यहाँ पे बहुत सारी मटेरियल थिंग्स लिखे हैं, बहुत सारा खूब खाना लिखा है, अच्छा खाना लिखा है, अच्छा घर लिखा है, सब कुछ लिखा है। ठीक है? आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत फोकस खोने का एक वो प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे। वो आपको मेंटेन करके जाना है। आपकी थिंकिंग पैटर्न्स कैसी है वो एक टाइम में मेडिटेट कीजिए और लिख के रखिए कि कौन सी चीज़ पे आप ज़्यादा बेकार में थिंकिंग करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। इट्स टाइम कि आपका जो फोकस है उसी पे बनाए रखें। चाइल्डहुड में, पास्ट में तो ज़्यादा आप थिंक नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे वो हीलिंग पॉसिबल है। आपको लेट गो करना चाहिए अपने पास्ट को। यू कैन डू इट, बिकॉज वो हीलिंग अभी आ रही है। आर्कएंजल माइकल आपको उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो जस्ट बी फोकस्ड, ओके, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। तो देखते हैं आपके चार्म्स क्या है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। आर्कएंजल ग्रुप नंबर 1, ओके, सो वी हैव लॉट ऑफ चार्म्स देयर। और क्या आया है? या वी हैव दिस नंबर 9 कंप्लीशन की बात कर रहा है, राइट? तो या आपके लाइफ में वो कंप्लीशन आ रही है। यहाँ पे देखिए वो लाइट, डार्क पीरियड से आप लाइट की तरफ जा रहे हो, कंप्लीशन हो रहा है। देखिए आपके लिए लेटर्स क्या हैं। चलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं लेटर्स भी रख देती हूँ पहले। O G E S U A P T U 3 U है। You need to concentrate on yourself, your goals, guys. I O, यहाँ पे देखिए GO A गोवा है, S है, L होता तो गोल्स हो जाता। जो मैं अपने गोल्स के बारे में
बातें करने की बोल रही थी, तो यहाँ पे वो मुझे दिखाई दे रहा है। और गोट है, गोट यानी कि यस, करियर में इंपॉर्टेंस, कैप्रिकॉन एनर्जी, जहाँ पे आप अपने करियर में फोकस कीजिए। कैप्रिकॉन्स हमेशा बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पीपल होते हैं। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट, जो भी आपके गोल्स है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए गाइस, दैट इज़ व्हाट। आप बहुत सारे ऐसी चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट, अपनी एनर्जी डाल रहे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। या अपनी हेल्थ, ओट्स आया है तो शायद आपको थोड़ा बहुत अच्छा खाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स भी आए हैं, तो यू नीड टू ईट फ्रूट्स ऑल्सो, आई फील लाइक दैट। ओके, हेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो, आई फील लाइक दैट। जब हम अपना हेल्थ का कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों का बैलेंस बनाए रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए UAE है, तो शायद आप वहाँ पे ट्रैवल करो, बिकॉज वी हैव वेकेशन ऑल्सो, मे बी फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। या फिर आप वहाँ पे रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो समथिंग रिलेटेड टू दैट। उसके बाद PE यानी कि यस, एक्सरसाइज अगेन, आई फील लाइक दैट। यहाँ पे PT भी है, पर्सनल ट्रेनिंग। सो या समथिंग अबाउट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ओके, देन anything else, then we can go to the charms if we have anything else. Okay, yeah, we have tea also, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, लाइक माइंडेड लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। या फिर UP भी है, उत्तर प्रदेश कि आप शायद वहाँ से हो, या फिर गोवा से हो, या फिर आप वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। Yeah, go, keep on moving forward, one step at a time guys, right? Go, keep on moving, okay, keep on moving forward, मुझे वही लग रहा है। यहाँ पे रुकने का टाइम नहीं है, प्रोक्रास्टिनेट, लेज़ी बनने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने गोल्स की तरफ जाना है, फोकस्ड इंटेंशन रखना है। जब आप वो फोकस्ड रखोगे, यू कैन रीप द रिवॉर्ड्स, ओके। या कुछ तो फेज़ आपका कंप्लीट हो रहा है, हीलिंग दिखाई दे रही है, एक फेज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आप डार्क से लाइट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। लेट गो कीजिए, या वो पास्ट, वो मेमोरीज़, जो मेमोरीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको लेट गो करना ही पड़ेगा, वो कोड्स कट करना ही पड़ेगा। और उसमें आर्कएंजल माइकल आपकी मदद कर सकते हैं। आप उनको बुलाइए और उनका मेडिटेशन कीजिए, दैट विल बी बेनिफिशियल देयर। और देखिए, मैंने कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड विद दिस गो, ये डिनोसर आया है यहाँ पे। जस्ट गो, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, डोंट स्टॉप। अपने गोल्स की तरफ आंखें बनाए रखिए और आगे बढ़ते जाइए गाइस। लोगों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। या यहाँ पे देखिए, अगेन वी हैव एन एरोप्लेन। ओके, फॉर सम ऑफ यू आर गोइंग टू UAE और गोवा, या प्लेन है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है। थोड़े लोग शायद ट्रैवल करोगे, आप लोग शायद इस पाइल में, अगर आपका गोल वहाँ पे है तो जस्ट यू हैव दैट फ्यूचर एनर्जी जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो, अगर आप उसके लिए वर्क कर रहे हो तो। बस एक स्टेप लीजिए, अपना फोकस मत खोइए गाइस, जो भी आप करना चाहते हो उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी आ रहा है, देखो गाने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वही मेडिटेशन म्यूज़िक, या फिर आप गाना गाते हो, वो आपका ड्रीम है तो उस पर फोकस कीजिए। और साथ ही साथ मेडिटेशन म्यूज़िक, एक फ्रीक्वेंसीज़ में म्यूज़िक सुनना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और विद दिस ग्रेप्स यानी अबंडेंस है आपके लाइफ में। और थोड़ा बहुत बाहर घूमिए फिरिए, फिर फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, जो लोगों से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो उनके साथ, ठीक है। यस, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आने वाली है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, तो उस एनर्जी को यूज़ कीजिए, ठीक है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे ये भी लग रहा है। या शायद आप ऐसा भी हो सकता है, थोड़े लोग ट्रैवल करेंगे, एक डिफरेंट कल्चर में जाएंगे, ठीक है, तो आप आराम से अडेप्ट कर पाओगे। यहाँ पे वही लग रहा है, शायद थोड़े लोग कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे आप जो अभी रह रहे हो वहाँ से डिफरेंट हो, लेकिन आप बहुत आराम से अडेप्ट कर पाओगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। या एंजल्स प्रोटेक्शन है, बर्ड्स है, शायद कोई नेगेटिव पीपल है आपके सराउंडिंग्स में, वही बोला, तो उनको लेट गो कीजिए, उनकी बातों को लेट गो कीजिए। होपफुल बनिए, गाइस, होप इज़ सबसे ऑप्टिमिस्टिक बनिए अपने लाइफ में, होपफुल रहिए, ठीक है। या देखिए, न्यू जोन, कहीं न्यू जोन में जा रहे हो, नहीं, वी हैव दिस हील्स ऑल्सो। या फिर आप शूज़ खरीद रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा शूज़। लेकिन मुझे यहाँ पे देखिए फेरी एनर्जी है,
या देखिए रिस्क लीजिए और आगे बढ़ते जाइए, अपने गोल से डरिए मत, आगे बढ़ने का टाइम है, आगे अपने पैशन की तरफ बढ़ने का टाइम है। वही यहाँ पे मेन मैसेज वही है, झुकना नहीं है, अभी झुकने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ने का वक्त है अपनी गोल्स की तरफ। आपके पास वो छड़ी है, आप बना सकते हो अपने गोल्स को रियलिटी। तो अपने थिंकिंग पैटर्न को ओवर थिंकिंग, यहाँ पे जो बोला ना यहाँ पे ग्रेट वरी ओवर नथिंग, तो यस गाइज देयर इज़ सो मच ऑफ वरी, तो उसको हटाइए। हीलिंग, वही मुझे यहाँ पे हीलिंग, फैमिली हीलिंग दिखाई दे रही है। यू गेटिंग आउट, यू कटिंग द कोड्स, वो पास से आप निकल रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल भी है, लव है, मेड विथ लव देखिए यहाँ पे चाबी है, यहाँ पे ताला है लेकिन चाबी नहीं है। आपको अपने दिल के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। आपका हार्ट सेंटर शायद थोड़ा क्लोज्ड ऑफ है, तो शायद इसीलिए आप वो ब्लेसिंग्स रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो इट्स टाइम कि आप अपना हार्ट सेंटर खोले, वो जो पास्ट की उसको यू नीड टू लेट इट आउट, वो जो भी रिलीज़ करना है वो रिलीज़ कीजिए। लेकिन एंजल्स हैं, फेरीज़ हैं, यू हैव लॉट ऑफ प्रोटेक्शन ऑल्सो, मुझे ये लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप आर्कएंजल माइकल को ट्रस्ट करते हैं तो वो उन्हें बुलाइए, उनको है वो आपके ये जो पास्ट है उससे, उस पर जो कोड है वो कट करने के लिए आपकी मदद करेंगे। बहुत सारे मेडिटेशंस हैं और एक यूट्यूब चैनल है मेलेनी बेकर करके, वो बहुत सारे मेडिटेशंस देती हैं आर्कएंजल माइकल का, वैसे कटिंग कोड्स का, तो आप सर्च कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। तो इतना ही ग्रुप 1 लोगों के लिए। ओके बाय बाय, ठीक है गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चुना, तो आप लोगों के लिए क्या है आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल आप लोगों से। सो लेट्स सी, मैं इसमें से पुल आउट कर लेती हूँ पहले। ओके, सो डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो लास्ट में फर्स्ट ग्रुप में भी फोकस के बारे में बहुत बात की थी, आप लोगों के लिए भी वही आ रहा है। फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, जो चीज़ आपको चाहिए उस पर फोकस बनाए रखिए, ठीक है। अगर आपको लाइफ में एक चीज़ हासिल करनी है तो अपना फोकस बनाए रखिए, प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए, लेज़ी मत बनिए। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो या फिर अगर आप मेडिटेशन का रूटीन बनाना चाहते हो तो एक दिन करने के बाद 10 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा, हर दिन आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो हर दिन उसके लिए रूटीन बनाइए। जो भी आपको हासिल करना होता है लाइफ में, यू नीड टू। यहाँ पे अगला कार्ड है, देखिए हॉरस, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो आपके थॉट्स कैसे हैं गाइस, आर्कएंजल माइकल यही कहना चाहते हैं। तो उस पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए, उस पर अपने थॉट्स बनाए रखिए, जिस पे आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो। तो ये विद दिस हॉरस कॉस्मिक गेटवे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड हो। विद दिस एमेथिस्ट ऑल्सो आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है। तो जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उस पर बनाए रखिए। और मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपका थर्ड आई भी बहुत ओपन है, आप बहुत अवेयर हो रहे हो चीज़ों को लेकर। तो आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने हैं, लेकिन थोड़े लोग को पता है फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो याद रखिए कि आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत 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 पावरफुल है, वो डिवाइन तक पहुंच रहे। तो कैसे आपके थॉट्स, ठीक है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये बात भूलिए मत, ठीक है। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं गाइस, तो प्लीज़ टेक अ लुक। और यस, मुझे यही लग रहा है कि आप ना एल्केमी है, तो जो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो आप आराम से क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके थॉट्स उतने पावरफुल है। वो दिस वो टैरो का वो मैजिशियन कार्ड मुझे याद आ रहा है अभी, वो लग रहा है जहाँ पे आपके हाथ में है मैजिक। अगर आप अच्छा सोचोगे, आप अपने आप अपने आप बिलीव रखोगे, फेथ रखोगे और उसकी तरफ आगे बढ़ते जाओगे, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, वो कुछ भी हो, वो साइकिक, यहाँ पे देखिए वो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एक लेवल पे बहुत डिफरेंट लेवल में है, यू नो एवरीथिंग। बट देन टू मुझे लग रहा है कि आप कहीं आपको इतना पता है फिर भी मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग
उस पर अमल नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। थोड़ा और डिसिप्लिन की ज़रूरत है आप लोगों के लिए, मुझे यही लग रहा है। आर्कएंजल माइकल यही कहना चाहते हैं, थोड़ा और डिसिप्लिन रखिए अपने लाइफ में। और देखिए अगला कार्ड, देखिए मैंने बोला ना आपको सब पता है, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस टू। तो यहाँ पे वही है, आपको सब कुछ पता है, आपको एवरीथिंग यू नो, देन ऑल्सो यू डोंट ट्रस्ट। मैं वही कह रही थी। और देखिए यहाँ पे बुद्धा भी आ गया। तो यस, आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने हैं, क्या करना चाहिए। आपको पता है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट देन टू यू आर नॉट डूइंग इट। तो एंजल्स, आर्कएंजल माइकल यही कहना चाहते हैं, आपको पता है कि आपके थॉट्स कितने पावरफुल है, यू नो दैट, ओके। आपको पता है कि आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है लोगों कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी आप अपने पे सेल्फ डाउट क्यों करते हो, और जो भी आपको पता है वो करेक्ट है, यू हैव दैट अवेयरनेस, बहुत स्पिरिचुअल है, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो, राइट। तो आपको पता है, तो जो आप करना चाहते हो अपने लाइफ में करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओ माई गॉड, लुक एट द नेक्स्ट कार्ड, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, ओके गाइस। तो यहाँ पे यही है, आप विद दिस बुद्धा एंड देखिए ओम एनर्जी है यहाँ पे, आपका थर्ड आई ऑफ कोर्स ओपन है, योर थर्ड आई इज़ ओपन, आप बहुत अवेयर हो रहे हो, आपको पता है कि चीज़ें क्यों हो रही है, यू नो एवरीथिंग, बट फिर भी आप डाउट करते हो, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं, आर्कएंजल माइकल, आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट है, आपका इंट्यूशन बहुत करेक्ट है, जो आप जानते हो करेक्ट है, आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रहा है, आप डिवाइन से और कनेक्ट कर रहे हो। तो शायद थोड़ा बहुत इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इस टाइम में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गिव अप करना है। तो जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आप सोच रहे हो करेक्ट है। अगर आपको डाउनलोड्स आते हैं, कभी कभी आप कुछ सोचते हो और आपको ऐसे ही डाउनलोड्स आ जाते हैं, तो यस वो करेक्ट है, वो डाउनलोड्स करेक्ट है, राइट। तो आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ पता है गाइस। आप मुझे आप यहाँ पे अपने सोल पर्पस को करने के लिए आए हो राइट नाउ, मुझे यही लग रहा है। आप में बहुत विजडम है। तो जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो उस पर फोकस कीजिए, अच्छे थॉट्स रखिए, ये सब आपको पता है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है मुझे लग रहा है। एंड फिर भी आप डाउट करते हो। डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट योर इंट्यूशन गाइज। और ओम मंत्र बहुत अच्छा रहेगा विद दिस, यहाँ पे ओम एंड ओम, आई कैन फील लाइक दैट। ओम मंत्र अगर आप आप शायद ऐसे भी हो सकते हो, थोड़ा दिन मेडिटेशन करते हो फिर नहीं करते हो, कभी कभी आप वो डायरेक्शन में जाते हो थोड़े दिन, फिर थोड़े लोगों के लिए हो सकता है फिर आप नहीं करते हो, वही मुझे लग रहा है। यू नीड टू मेंटेन दैट सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पे वही जो भी आप करना चाहते हो उस पर फोकस बनाए रखो। आर्कएंजल वही कहना चाहते हैं माइकल। देखिए अगेन मैजिक मैनिफेस्टिंग, ये तो बहुत स्पिरिचुअल पाइल है गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। तो यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिल रहा है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। और व्हाट विद दिस कार्ड और मैजिक मैनिफेस्टिंग, आप अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके पास इतना पावर है, जैसे मैंने बोला था वो मैजिशियन का कार्ड मुझे याद आया। यस, आपके पास वो है। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। तो कहाँ आप भटक रहे हो गाइस? भटकना नहीं है, फोकस बनाए रखना है। आपको पता है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो आपको सिर्फ अपने डिसीजन अपने इंट्यूशन पे बेस्ड में लेना है। जो भी आपको पता है वो सही है गाइस। तो अगर आपको कुछ पता है ट्रस्ट कीजिए उसको, डोंट बट लेज़ी मत बनिए। फर्स्ट पाइल के लिए भी यही, लेकिन वो लोग इतने स्पिरिचुअल नहीं है, आप लोग बहुत बहुत स्पिरिचुअल, उनको शायद इतना ज्ञान नहीं है फर्स्ट पाइल वालों को, लेकिन आपको तो बहुत ज्ञान है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक यू नो एवरीथिंग अबाउट मैनिफेस्टिंग, सब कुछ पता है, फिर भी बहुत ज़्यादा कभी कभी आप इधर उधर आ जाते हो। आप बहुत एक्सपैंड हो रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन दिख रहा है स्पिरिचुअली, और अवेकनिंग्स आ रही हैं और आपको पता चल रहा है। तो यस, नॉलेज ग्रैब कीजिए, रिसर्च कीजिए, जिसके लिए आप वर्क करना चाहते हो उसके लिए आगे बढ़ते जाइए, बिकॉज रुकने का टाइम नहीं है, अभी मैनिफेस्टेशन का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। ठीक है गाइस, ठीक है, रुकिएगा मत, अपने थॉट्स पैटर्न्स अच्छे से रखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है, वही मैं कहूँगी। यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं, आर्कएंजल
आर्कएंजल रफाइल भी आए, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। यू नो माइंड बॉडी एंड स्पिरिट विद दिस 3 नंबर। शायद आप लोग 3 नंबर बहुत देख रहे हो। यू नो आपका माइंड बॉडी स्पिरिट, यू नो वो एक हीलिंग हो रही है, सब में हीलिंग हो रही है। आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, आपका कॉन्शियसनेस डिफरेंट लेवल पे जा रहा है। आप जैसे पहले थे वैसे नहीं हो। यू नो यू आर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग। और उसमें आर्कएंजल रफाइल भी यहाँ पे आए हैं और आपको हील कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते जाइए, रुकने का वक्त नहीं है। ठीक है, जो भी आप, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे टीचर्स बन सकते हो, बहुत विजडम मोटिवेशन दे सकते हो दूसरे लोगों को, क्योंकि आपके अंदर उतना विजडम है। तो जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, रुकिए मत। यू नो यू डोंट हैव टू स्टॉप, जस्ट गो, कीप गोइंग फॉरवर्ड। डोंट कभी, मुझे लग रहा है पता नहीं इस पायल के लिए शायद आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करते हो। इवन दो यू आर सो इंट्यूटिव, फिर भी कभी कभी आप ट्रस्ट नहीं करते हो। या डोंट वरी, बी हैप्पी गाइस। यस, डॉल्फिन की तरह थोड़ा बहुत मजाक, हंसी मजाक अपने, या फिर ऐसे भी हो सकते थोड़े लोग, यू नो आप अपने स्पिरिचुअलिटी में कभी कभी इतना हो जाते हो कि आप बाहर की ज़िंदगी में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा बहुत। यू नो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप शायद प्रेयर बहुत करते हो, मेडिटेशन बहुत करते हो, लेकिन उसी में रहते हो, शायद फैमिली के साथ थोड़ा टाइम नहीं स्पेंड करते हो। अगर ऐसा है तो थोड़ा बहुत फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और लेकिन मुझे यहाँ पे मेनली वही दिख रहा है, वो सेल्फ डाउट दिख रहा है। आपको पता है सब कुछ, आपको क्या करना है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप सेल्फ डाउट के कारण मुझे लगता है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट होते हुए नहीं देख रहे हो रियलिटी में। येस, आई फील लाइक दैट। यू नो यू आर यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन आप कभी कभी यूज़ करते हो, फिर हाँ ये नहीं होगा सोच के आप, यू नो फिर आप उस पर वर्क ही नहीं करते हो। ऐसा कुछ है, यू नो मुझे पता नहीं, आपको सब कुछ पता है, यू हैव नॉलेज, अ लॉट ऑफ नॉलेज आपके पास है, फिर भी कहीं पे आपका वो फेथ उतना, यू नो मुझे लग रहा है वो फेथ भी चाहिए, बहुत ज़्यादा फेथ बनाए रखिए आप यूनिवर्स पे। यू नो एवरीथिंग विल बी ओके। यू नो आप लोग कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। आप अपने बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस से अलाइन हो रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। बस भरोसा कीजिए, अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, यू आर हीलिंग, आप आगे बढ़ रहे हो। बस फन कीजिए लाइफ में, इतना ज़्यादा सीरियस मत बनिए, ये भी इंपॉर्टेंट, डॉल्फिन के जैसे, राइट। थोड़ा स्विमिंग कीजिए, अगर आपको स्विमिंग पसंद है स्विमिंग कीजिए, यू नो बीच में जाइए, थोड़ा फन कीजिए, एक वेकेशन लीजिए। ठीक है, ज़्यादा ओवर स्ट्रेसिंग मत कीजिए। जैसे ये जो लड़कियां हैं बेकार में हंस रही है ना पानी में, यू नो दे आर फीलिंग सो हैप्पी, राइट, और एंजॉय कर रही है, तो जस्ट एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, मुझे वो भी लग रहा है। ओके, या दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग हियर। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। या वर्क अचीवमेंट सक्सेस। एंड्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, राइट। जब हम हार्ड वर्क करेंगे, जब हम अपने इंटेंशन पे फोकस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं पे भी भटकेंगे नहीं, तो हमें वो मिलेगा। तो ये फर्स्ट पाइल पे थोड़ा बहुत यू नो सेम एनर्जी जैसे है, यू नो लेजीनेस का आ रहा है। शायद थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप लेजी हो रहे था, शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बिलीव करते हो नहीं हो, यू नो आप एक टाइम पे बिलीव करते हो, फिर बिलीव छोड़ देते हो, क्योंकि आप वो मैनिफेस्ट होते हुए नहीं दिखते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप ही शायद वो मैनिफेस्टेशन के बीच में आ रहे हो, आपकी ओवर थिंकिंग शायद वो भी हो सकती है। बट येस, यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल अलाइंड, आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो गाइस, आप कुछ बड़ा कर सकते हो। बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, एंड यू गोइंग गुड ऑन दैट। ओके, अनाउंसमेंट। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अनाउंसमेंट, शायद कोई अनाउंसमेंट हो सकता है, पता नहीं, बेल है तो, या मुझे ये भी लग रहा है कि आपको यू नो यूनिवर्स से कोई मैसेजेस मिलेंगे, जो आपको बहुत बहुत आंसर्स मिलेंगे। यू नो जब आप मेडिटेट करोगे खुद आपको आंसर्स मिलेंगे, और विद दिस अनाउंसमेंट कोई मैसेज मिल सकता है आपको, कोई नोटिफिकेशन बेल मिल सकता है, कोई मैसेजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में जो आपको खुश कर सकते हैं। यू नो मुझे वो भी लग रहा है, कोई गुड न्यूज़, आई फील लाइक दैट, या फिर कोई अनाउंसमेंट, यू नो कोई अच्छा न्यूज़, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई अच्छा न्यूज़ आपके लिए आ सकता है। यार के जो माइकल बोल रहे हैं, या हैप्पीनेस, लुक एट दैट, आप यहाँ पे हैप्पी होने के लिए आए हो, ठीक है, और हैप्पीनेस आपको मिलेगी, कुछ भी हो मिलेगी। और ये शायद हैप्पीनेस भी आया तो ये सम गुड न्यूज़ आ रहा है आपकी लाइफ में, तो बी हैप्पी गाइज, अगेन डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, rabbit, too much concern with sexual matters. Okay, do not be tempted to lower your standards. Okay, तो यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी उसमें डाल रहे हो, सेक्सुअल मैटर्स में डाल रहे हो, तो थोड़ा
अगर आप टेम्प्टेड हो रहे हो तो यू नीड टू मेक टेक थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत कंसर्न अवॉइड कीजिए। तो ये शायद थोड़े लोगों के लिए होगा मैसेज। ओके और या डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स विद दिस फ्लैग एनर्जी। ओके तो कभी कभी हमें अपने स्टैंडर्ड्स भी थोड़े लो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हम लाइफ में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, तो थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी करने की ज़रूरत होगी, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे ये 2 मैसेजेस में। बट या आप जो भी अपने ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। दिसंबर, ओके ये शायद ये अनाउंसमेंट दिसंबर के महीने में आए। ओके ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट मे बी शायद अगर ऐसा कुछ जॉब हो रहा है तो शायद आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कभी कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की भी ज़रूरत होती है लाइफ में, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। सो देखते हैं आपके चार्म्स क्या कह रहे हैं। ओवरऑल आप अपने स्पिरिचुअलिटी में फोकस रखिए, ठीक है, उसमें ज़्यादा कंसर्न डालिए। देखते हैं कि आपको चार्म्स में क्या है, कंप्लीट नंबर का। ओ माय गॉड, लॉट ऑफ चार्म्स केम। तो देखते हैं यहाँ पे, यस क्राउन चक्र, लुक आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है। लॉट ऑफ मैसेजेस, ये मैसेज शायद एंजल्स की तरफ से एक घंटी बज गई आपके अंदर, एक घंटी बज गई, आपको क्लैरिटी मिल गई, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अपना थोड़ा बहुत अपने, शायद थोड़े लोगों के लिए ये जो रैबिट आया है थोड़ा बहुत कंसर्न उस तरफ जा रहा है, तो थोड़ा अगर ऐसा है तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक, ओके विद दैट। उसमें शायद ज़्यादा थिंकिंग जा रही है तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, ये भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। और यस यहाँ पे दिमाग की घंटी किसी की बजने वाली है, शायद ऐसा भी हो सकता है, यानी कि क्लैरिटी मिलने वाली है, वो ऐसा है वो भी हो सकता है। तो या क्राउन, एनीवेज क्राउन चक्र एक्टिवेटेड हो रहा है, सोल्यूशंस, सारे सोल्यूशंस हैं आपके पास, आपके अंदर है पूरे सारे सोल्यूशंस। एंजल्स का प्रेजेंस देखो, लव, लॉट ऑफ लव। देखिए यहाँ पे आपको कुछ तो छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे, या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको या दैट इज़ द प्रॉब्लम। मुझे यहीं पे यही लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ, ये देखो यहाँ पे दोनों हैंगर और हैंगिंग का ये आया है, कुछ तो ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप हैंग करके बैठे हो, उसको छोड़ने की ज़रूरत है, कंप्लीटली छोड़ने की ज़रूरत है। शायद आप उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको एक बाधा दे रही है, मुझे ये लग रहा है। तो शायद उसका भी क्लैरिटी आपको, या ये बेल है ना अनाउंसमेंट, जैसे क्लैरिटी मिलेगी आपको, तब आपको समझ जाएगा कि आप क्या गलत करें, क्या आपको छोड़ने की ज़रूरत है। समथिंग यू आर हैंगिंग ऑन टू, कोई तो रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ तो एक हैबिट हो सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको छोड़ने का वक्त आ गया। वही है, मुझे यहाँ पे वही लग रहा है, उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ लेके आना, वो आपकी एक शायद आपके स्पिरिचुअलिटी में एक हिंड्रेंस हो सकती है। योर क्राउन चक्र इज गोइंग टू, आप बहुत ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, तो कोई तो एक ऐसी हैबिट है जो आपको छोड़नी चाहिए, जिसके लिए आप obsessed हो, मुझे वो लग रहा है यहाँ पे। यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट। और शायद ये आपका गुस्सा भी हो सकता है, शायद गुस्सा भी हो सकता है, वो गुस्से को छोड़िए, ऐसा भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ओवर थिंकिंग हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, सेक्शुअल मैटर्स में थोड़ा ज़्यादा कंसर्न हो सकता है, उसमें थोड़ा एनर्जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आपको पता होगा कि आप किसके लिए किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करो अपना टाइम, और जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चाबी है आपके पास, फिर से भी देखिए कितनी सारी चाबियाँ मिली, यहाँ पे 3, फिर से एक चाबी, तो आपके पास सारे सॉल्यूशंस हैं, आपके अंदर हैं, आपके इनर लाइट में हैं, तो आपको सिर्फ अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है। यू विल गेट द आंसर्स। आप नहीं, थोड़े लोग शायद ये कोई ऐसे सिचुएशन में इतना उलझे हुए हैं कि आप नहीं देख पा रहे हो अपने अंदर अपने इंट्यूशन। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है, आपको उसको छोड़ अगर आप उस सिचुएशन को छोड़ देते हो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मुझे यहीं पे यही लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको क्या करना है, आपका सोल एक्सपैंड हो रहा है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। तो थोड़े लोगों के लिए ये है कि आप कोई तो एक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, शायद गुस्सा हो सकता है, कुछ भी हो, वो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, यस बहुत हीलिंग हो रही है, पीस,
देखिए सब आएगा, बस आपको ये चीज़ें, ये जो चीज़ है ना उसको लेट गो करने की ज़रूरत है यहाँ पे। या स्कॉर्पियो एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस एनर्जी। यहाँ पे कुछ तो छोड़ना है पीछे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो देखिए रूट्स, यहाँ पे एंसेस्टर्स हैं आपके साथ जो आपकी मदद कर रहे हैं। आप एंसेस्टर, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट कर सकते हो। यू नो आई फील लाइक दैट ऑल्सो। यू नो आप अवेयर हो रहे हो, वो मास्क हट रहा है, वो डिसेप्शन हट रहा है। बस यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज़, यू नो एक, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रही है, आपकी कोई हैबिट है वो जो आपको छोड़नी चाहिए। समथिंग लाइक दैट, आई फील लाइक दैट, यू नो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट। आप बहुत अच्छा, यू नो विद दिस ट्रैवल भी है, और आप बहुत अच्छा फाउंडेशन आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। आप जो चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज यू आर एक्सपैंडिंग, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड कर रहे हो, फील हो रहे हो, आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो क्योंकि आपको डिवाइन मैसेजेस भेजेगा। सो जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन। लेकिन यहाँ पे तो यही एक प्रॉब्लम है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप उसको देखिए और उसे लेट गो कीजिए। वो जब आप वो करोगे ना, यू आर सो पावरफुल पीपल, ट्रस्ट मी। बहुत पावर है आपके अंदर, आप बहुत कनेक्टेड हो डिवाइन से। बस एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है, ठीक है। यहाँ पे टॉर्टोइज आई है। यस, आप लोग ऐसे लोग हो जो हार मानते नहीं हो, आगे चलते रहते हो, लेकिन ऐसी कोई तो चीज़ है जो आपको अपने लाइफ में से निकालनी चाहिए। आप बहुत इंटेलिजेंट पीपल भी हो, क्रिएटिव पीपल विद द सन। देखिए सन आया है, ये सन इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट, एनलाइटमेंट। वही मुझे यहाँ पे लग रहा है, कुछ तो एक क्लैरिटी मिलेगी, आप बहुत एनलाइटेड फील करोगे, तो वो आ रहा है आपके लाइफ में। बट येस, यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। यू नो आपका एंगर इशू है, आई डोंट नो, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम, ऐसा कुछ मैटर है, वो भी हो सकता है, कुछ भी, यू नो जो भी एक चीज़ है। या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव पैटर्न हो सकते हैं, या फिर आप सिगरेट पीते हो, या ऐसा कुछ तो है जो आपके लिए एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक, यू नो एक हिंड्रेंस है। आपके फुल पावर को ले, यू नो आपको वो अपने फुल पावर को आप रिसीव नहीं कर पाओगे। ये एक चीज़ मुझे वो यहीं पे वही लग रही है। और यू नो पता है, आपके पास खुद वो चाबी है कि आप उसको लेट गो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। वो है इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपके पास वो है, खुद है आपके अंदर, वो है, आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज यू आर पावरफुल पीपल। आप बहुत एम्पावर्ड पीपल हो, याद रखिए। देखिए पीस, आप बहुत पीसफुल बनोगे। यू नो जस्ट इस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। लव, प्रोटेक्शन, यू नो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। और यहाँ पे देखिए कोई गिफ्ट है, यू नो यहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं। आई फील यू आर स्पिरिचुअली गिफ्टेड गाइस, आपके पास बहुत गिफ्ट है मुझे यहाँ पे वो ज़रूर लग रहा है। या फिर आपको एक गिफ्ट मिले, वो भी हो सकता है, लेकिन आई फील यू आर वेरी स्पिरिचुअल गिफ्टेड। तो आर्कएंजल माइकल यही कहना चाहते हैं आपसे, आपके पास बहुत सारे डिवाइन प्रेजेंस है, एंजल्स हैं, आप हील हो रहे हो, लव है, प्रोटेक्शन है। लेकिन एक चीज़, ऐसी चीज़ है जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे, और वो क्या है वो आपको खुद पता है, राइट। सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। जब आप उसको छोड़ दोगे, आप अपने फुल पोटेंशियल में आओगे, फिर तो आपको यू नो आपके सक्सेस से कोई आपको नहीं रोक सकता। ये एक चीज़ है जो आपको यू नो अपने लाइफ से हटानी है। समथिंग इज़ देयर, एक चीज़ ऐसी चीज़ है, वो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता है, या फिर यस मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको पता है वो भी, क्योंकि यहाँ पे हुदा का कार्ड आया था। लेकिन आपको उसमें वर्क करना है। देखते हैं आपके लिए लेटर्स क्या कहते हैं। ग्रुप नंबर 2, TARO। ओ माई गॉड, वी गॉट टैरोट। ओके, आप वो सीखना चाहते हो, आप उसमें बहुत अच्छा करोगे। ओ माई गॉड, शायद अगर आप वो सीख रहे हो, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो अपने करियर में, तो येस यू विल, ओके। या फिर उसमें से आपको बहुत गाइडेंस मिलता है, या ओके, सो मे बी आप सीखना चाहते हो। बट वाओ, दैट वाज इंटरेस्टिंग। आपको आप बहुत साइकिक हो गाइस, वो मैंने पहले ही बोला था। आपका क्राउन चक्रा बहुत ही ओपन है, बहुत ही लग रहा है। बस एक चीज़ है जो आपको छोड़नी है पीछे, एंड देन यू विल ब्लूम गाइस। बस वही एक चीज़ है, और वो आपको पता है कि वो क्या है जो आपके सक्सेस के बीच में आ रहा है। वो आपको ही लेट गो करना है, आपको ही उसमें यू नो आपका शैडो सेल्फ हो सकता है जिसमें आपको वर्क करना है। इनर वर्क थोड़ी बहुत ज़रूरत है, और वो आपको पता है। आई एम श्योर कि आपको पता है, विद दिस कार्ड्स आई एम श्योर यू नो दैट, ओके। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई क्लैरिटी आपको और मिलने वाली है आगे चल के, दिसंबर के महीने में हो सकती है, या फिर कोई एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको जो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगी क्या करना है, कैसे करना है। यू नो आई एम श्योर यू विल गेट इट, ओके।
वेरी वेरी स्पिरिचुअल पाइल, आप बहुत ही कनेक्टेड हो डिवाइन से। ओके, वो तो कंफर्म हो गया है यहाँ पे। ओके, और क्या आया है? ओके, वी हैव 10 या कंप्लीशन ऑफ सम सॉर्ट। 10 नंबर आया है, कंप्लीशन ऑफ सम सॉर्ट आया है। कुछ तो कंप्लीशन हो रहा है आपके लाइफ में, या समथिंग इज एंडिंग। ओके ओके, तो इतना ही है। या ना, यू मेंट टू रॉर, बोलते हैं ना, या वही, यू आर मेंट टू रॉर। आप तो बहुत बड़ा करने के लिए आए इस लाइफ में, आप बहुत पावरफुल पीपल हो, बट थोड़े लोगों के लिए आप वो समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक ऐसी हैबिट है, कुछ तो है जो आपको रोक रहा है आपके फुल पोटेंशियल को अचीव करने में, आपके सक्सेस को अचीव करने में। कुछ तो ऐसी एक चीज़ है जो आपको रोक के रख रहा है, आपकी एक हैबिट, आपका एक कुछ तो हो सकता है, वो आपको पता है, फील लाइक दैट, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके, वेरी पावरफुल पाइल। ओके, ग्रुप नंबर 2। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस। तो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये कार्ड चुना, आप लोगों के लिए देखते हैं कि क्या है मैसेजेस आर्कएंजल माइकल की तरफ से। ओके, तो देखते हैं कि ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए क्या है मैसेजेस फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। डिवाइन ऑर्डर, यस, जस्टिस का कार्ड आया है। डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। ओके, तो जो आपके दिल में है, जो आपको इंट्यूशन कहता है, वो करेक्ट, उसी का साथ दीजिए, क्योंकि एक लेसन इम्पॉर्टेंट, यू विल बी लर्निंग अ लेसन, समथिंग कुछ लर्न करोगे, आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी लग रहा है। और विद दिस डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर में मुझे ये भी लगता है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो, आई फील वो उसमें अगर आपको लगता था कि आप पता नहीं, ये एक मैसेज आ रहा है, येस यू विल कंसीव गाइज। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ये फर्स्ट मैसेज आया मेरे अंदर कि आप लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो और बहुत टाइम से आपको नहीं हो रहा है, तो आई फील लाइक यू विल, वो भी मिलेगा, वो जस्टिस आपको मिलेगा, जो आप सोच रहे हो मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ अगर पास्ट में इनजस्टिस हुआ था, जो चीज़ें आपने बहुत चाही थी आपको नहीं मिलेगा, वो सब एक लेसन, एक लेसन सीखा है आपने अपने लाइफ में, वो सब आपका कर्मा भी हो सकता है जो आप सीख रहे हो अपने लाइफ में। तो यस, इसमें मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी हैं, लेट गो कर लिया है आपने, और यस आपको मिलेगा, ठीक है, विद दिस डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन आपके साथ है, आपके साथ आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, फील लाइक दैट। यानी कि थोड़े लोगों के लिए रिलेशनशिप ऐसा था जो कार्मिक था, एंड यू गेटिंग आउट ऑफ दैट, आप उसमें से निकल रहे हो अपने लाइफ में। या देखते हैं, वाह, ओके, यस, ओपन कम्युनिकेशन, मर्कुरी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, राइट। तो या गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड, या आप, मुझे लग रहा है कि बहुत कम्युनिकेशन आ रहे हैं आप, जहाँ पे आप एक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आने वाले हो जहाँ पे आप दूसरे लोगों को अपने आपके लाइफ में जो हुआ है वो बताओगे और मोटिवेट करोगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू, कि आप आगे चल के अपने लाइफ में ये ऐसे हो सकता है, ऐसे प्लेटफॉर्म थ्रू आप दूसरे लोगों को वो ऐसी वर्ड्स दोगे जो आपको हेल्प करेगी, आपको हेल्प करेगी ग्रो होने में, साथ साथ दूसरे लोगों को भी वो हेल्प करेगी। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए। और थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, आपके करियर में। अगर आप कुछ ऐसा कुछ फील कर रहे हो कि ऐसी चीज़ें जा रही हैं आपके हाथ से, आपको ऐसा नहीं करना है काम, तो यू नीड टू स्पीक अप। रिलेशनशिप में होने से भी आपको स्पीक अप करना चाहिए। अगर कुछ आपके मन में जा रहा है, आपको लग रहा है बहुत टाइम से आपके अंदर वो सफोकेट हो रहा है, वो फीलिंग आपको सफोकेशन दे रही है, तो इट्स टाइम टू हैव दैट कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप में बहुत होता है कि हम जब स्पाउस होते हैं या फिर एक पार्टनरशिप में होते हैं, कभी कभी बहुत मिसकम्युनिकेशन होती है। इस डिजिटल वर्ल्ड में तो मुझे यही लगता है कि हम अपना फ़ोन में इतना टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं कि हम फेस टू फेस बातें ही नहीं करते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको ऐसा टाइम निकालिए जहाँ पे आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें। टेक्स्ट मैसेजेस में कभी कभी वो कम्युनिकेशन पूरी तरह से होता ही नहीं, और हम हमेशा वो व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन हो, और यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन के साथ मुझे लग रहा है कोई तो कम्युनिकेशन भी आ रही है आपकी लाइफ में, जिसमें से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे, विद डिवाइन ऑर्डर, सम गुड न्यूज़ ऑल्सो, आई डोंट नो, या फॉर सम ऑफ यू सम गुड न्यूज़ डेफिनेटली। ठीक है,
ओके ये तो हमें लास्ट ग्रुप में भी मिला था, सेकंड ग्रुप में भी, डिवाइन अल्केमी. लुक एट दैट, दिस पाइल इज ऑल्सो लाइक विद दिस पर्पल कलर स्पिरिचुअल पाइल. सेकंड पाइल भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था, लेकिन उनको उतना उनको उनका पोटेंशियल नहीं पता था. बट या दिस पाइल इज ऑल्सो आई फील विद दिस एमेथिस्ट डिवाइन अल्केमिस्ट, यू नो अल्केमी, यू नो डिवाइन, लुक डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन अल्केमी. सो जो डिवाइन इज विद यू, राइट, डिवाइन आपके साथ है. जब आपको कुछ यू नो परेशानी होती है तो आपको लगता है कि आप किसी से बातें नहीं कर सकते, तो अपने डिवाइन से बातें करो, ठीक है, उनसे कम्युनिकेट करो. आप कम्युनिकेट कर सकते हो. आप जो भी अपने लाइफ में क्रिएट करना, यू नो एक चीज़ यहाँ पे तीनों मैं बोलूँगी, तीनों पाइल में एक जो चीज़ कॉमन थी वहाँ पे ये आर्कएंजल माइकल का कलेक्टिव मैसेज हो सकता है कि जो आप जिस पे आप फोकस करोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा. तो यहाँ पे देखिए आपका फोकस कहाँ पे है, यू नो आप वो जो लाइफ में जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं. जो भी आपका डिज़ायर है उस पर फोकस करना है. ये तीनों पाइल पे यू नो फर्स्ट पाइल में, सेकंड पाइल में, थर्ड पाइल में, ये तीन मैसेज यू नो कलेक्टिव है. बहुत थोड़ा बहुत सिमिलर है मैसेजेस, यू नो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी भी है, ठीक है. शायद ये आर्कएंजल माइकल की तरफ से ये कलेक्टिव मैसेज हो सकता है कि आप लोगों को यू नो उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और उन चीज़ों पे एनर्जी डालनी चाहिए जिसमें आपको रिज़ल्ट देखना है. उन चीज़ों पे एनर्जी मत डालिए जिसमें आपको रिज़ल्ट नहीं देखना है, ठीक है. और यू नो अल्केमिस्ट बोलने से मुझे ये भी लग रहा है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, यू नो स्क्रैच से आप कुछ भी बन सकते हो, मुझे वो लग रहा है. बट आपको कम्युनिकेशन भी ज़रूरत है. आपने बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत सारे फीलिंग्स को सप्रेस करके रख रहे हो, उसको निकालने का वक्त आ गया है, ठीक है. और क्या है देखते हैं. या प्रोटेक्शन, सुप्रीम प्रोटेक्शंस आपको ना, यस यू कैन, यू नो आप अपने कोड्स कट कर रहे हो, यू आर प्रोटेक्टेड. बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है. और यू नो आप डिवाइन से हेल्प मांगिए. आप बोलिए कि मुझे यहाँ से निकलना है, यू विल गेट द हेल्प. ओके यहाँ पे मुझे ओपन कम्युनिकेशन, शायद डिवाइन से आप कनेक्ट कर सकते हो. सो आप स्पीक अप कीजिए. अगर आपको लगता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर हेल्प नहीं कर रहा है या फिर कोई इंसान आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो भगवान आपसे, आप उनसे पूछिए. बी फेथफुल टू दैट. वो यहाँ पे मुझे वो भी लग रहा है कि आप एक कम्युनिकेशन कर सकते हो. आप एक मीडियम भी हो सकते हो थोड़े लोगों के लिए. आप अपने डिवाइन से कम्युनिकेट कर सकते हो. आप अपने आप को हील कर सकते हो. मुझे ये लग रहा है यहाँ पे आपके पास वो पावर है. आप अपने डिवाइन से कनेक्ट कीजिए. आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो. आप अपने कोड्स कट कर सकते हो. आप अपने पास्ट को लेट गो कर सकते हो. आप बहुत प्रोटेक्टेड हो विद दिस ग्रीन तारा. और देखिए यहाँ पे वो थर्ड आई, अगेन यू आर कनेक्टेड. आपका थर्ड आई भी ओपन है. मुझे लग रहा है आप भी बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो. तो ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं ये सब स्पिरिचुअल ही लग रहे हैं, बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड पाइल आर बोथ. फर्स्ट पाइल, या वाओ, ओके गाइस वी गॉट कृष्ण भगवान. वाओ वाओ वाओ, यस. अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो उनसे मांगिए. यू नो आई फील यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपके पास कृष्ण भगवान का प्रेजेंस है. आप प्रोटेक्टेड हो. आप जो भी स्पिरिचुअलिटी में करना चाहते हो, आपका कमिटमेंट वो देख रहे हैं, आपके प्रेयर्स वो सुन रहे हैं, राइट. तो आप ओपन ही रहिए. आप फेथ रखिए. अपना फेथ कभी मत खोइए. और जिस पे आप फोकस करना चाहते हो, यू नो जो चीज़ आपकी लाइफ में आप यू नो टाइम आप फोकस करना चाहते हो उस पर फोकस कीजिए और किसी चीज़ पे फोकस मत कीजिए. ओह दैट वाज या लाइट एक्टिवेशन. लुक एट द बैक ऑफ द डेक. मुझे पता नहीं बैक ऑफ द डेक क्यों देखने का मन किया. यहाँ पे देखिए राधा, कृष्ण और राधा. ओके फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक अ रिलेशनशिप. यू नो रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ओपन कम्युनिकेशन कीजिए. यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट. यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप लोग, यू नो. तो आपको एक ओपन कम्युनिकेशन रखने की ज़रूरत है. यहाँ पे आपके एक रिलेशनशिप है तो आपको एक ओपन कम्युनिकेशन रखने की ज़रूरत है. यहाँ पर मुझे लग रहा है ओपन कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो. थोड़े लोग डिवाइन से कम्युनिकेट कर सकते हो. आपने यू नो पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो. यू नो आप अपने आप को यू नो यहाँ पे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोग इन द फ्यूचर मुझे लग रहा है आप जो अपने लाइफ में खोया है ना वो आप फिर से हासिल करने वाले हो. जो एक सेल्फ हो सकता है हमारा, वो इनोसेंस जो आपने खोया है वो आप फिर से हासिल करोगे. या फिर आपका वो जो चार्मिंग साइड है जो अगर आपने खो दिया है तो वो आप फिर से हासिल करने वाले हो. यू नो कृष्ण भगवान आपके साथ है. दैट्स दिस एनर्जी इज़ देयर गाइस. कृष्ण भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अगर आप उनको यू नो आप उनकी डिवोटी हो तो येस ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू. आपको गाइड कर रहे हैं. आपको एक एक स्टेप में गाइडेंस मिल रहा है. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ओके
यू आर प्रोटेक्टेड, द थिंग इज़ यू आर प्रोटेक्टेड, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मुझे ये भी लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके। थोड़े बहुत लेसन्स आपको सीखने थे आपके लाइफ में, आप चैलेंजिंग पीरियड्स होते हैं लाइफ में, तो लेकिन ये आपका, मुझे लगता है आपको कर्मा बैलेंस करना था, इसीलिए आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हुए होंगे जहाँ पे आपको लेसन सीखे हैं, राइट। तो आपने लेसन सीखे हैं, बहुत सारे लेसन सीखे हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो रहे हो, मुझे लग रहा है, और ये लेसन सीखने के बाद अभी हीलिंग हो रही है, आप वो लेट गो कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, और अपना लाइट खुद देख रहे हो, आप अपना लाइट खुद देख रहे हो, आप अपने आपने जो भी लेसन सीखे हैं, मुझे लग रहा है वो आप दूसरे लोगों को दोगे, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करोगे, उनकी ज़िंदगी आसान बनाओगे। तो यहाँ पे राइट नाउ आप जो भी आपने, आपको लगा है कि आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, आपको जो मिलना था वो आपको नहीं मिला, आई फील उससे भी बेहतर आपको मिलेगा आपके लाइफ में। यू हैव दैट मच ऑफ प्रोटेक्शन हियर विद दिस कृष्ण भगवान, ओके। यू आर रियली ब्लेस्ड पीपल, ओके। तो डरिए मत, आप अपने आप को यू विल आप अपने आप को रीडिस्कवर करने वाले हो, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर, ओके। आर्कएंजल माइकल यही कहना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअली यू आर वेरी वेरी सपोर्टेड गाइज, ओके। आपके अंदर जो लाइट है ना वो शाइन करने वाला है। यहाँ पे देखिए योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर, यहाँ पे कृष्ण भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली वो गाइडेंस आ रहा है, ओके। यू आर प्रोटेक्टेड। और वो ग्रीन तारे का मंत्र सब मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कभी कभी स्ट्रेस्ड फील करते, नेगेटिव फील करते, वो ओम तारा, तो ओम तारे तू तारे तोरे सोहा, आई फील दैट इज़ द मंत्र। वो ओ माई गॉड, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, आई एम नॉट टेकिंग दैट। तो वो आपके लिए शायद इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या यू आर रीजनरेटिंग। बहुत ही सिमिलर मैसेजेस हैं पर थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बट काइंड ऑफ सिमिलर मैसेज ऑल्सो आई टुडे आई डोंट, वो कलेक्टिव एनर्जी शायद ऐसी है इसीलिए, ओके। यहाँ पे पहला कार्ड है टेक अ लीप ऑफ फेथ गाइस, डव, ओके। जो भी आप करना चाहते हो उसमें लीप ऑफ फेथ लीजिए, डरिए मत, आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए यहाँ पे। और मुझे पता नहीं, ऐसा भी एक फीलिंग आ रहा है आपका रिलेशनशिप है ना, अगर स्पाउस के साथ है, जो भी है बहुत अच्छे से अच्छा होने वाला। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थ्रू गए थे, योर रिलेशनशिप इज़ मैच्योरिंग और बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, आपके पैटर्न्स, आप बहुत चेंज हो रहे हो, आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हो, तो इसीलिए ये जो पर्सन के साथ आप हो वो भी बहुत चेंज होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और यस, अगर आपको अगर आपको लगता है कि और चेंजेस लेके आने, तो यू नीड टू कम्युनिकेट मोर, आई फील लाइक दैट। या लुक अगेन वी गॉट अवल, अवल आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है, स्पिरिट टोटम हो सकता है। यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन, आपको अपना गट फीलिंग फॉलो करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था डिवाइन गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पास, जस्ट फॉलो दैट, ओके। एनलाइटमेंट, लुक एट दैट, लक्ष्मी माँ, आई फील लक्ष्मी, लक्ष्मी इज़ देयर, लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता भी आई है यहाँ पे, बहुत सारा डिवाइन गाइडेंस गाइड। या सेलिब्रेशन, लुक, लेट गो एंड हैव फन, सेलिब्रेट कीजिए अपने लाइफ, क्योंकि आप सेलिब्रेशन के लिए बने हो, हैप्पीनेस के लिए बने हो, लाइफ अच्छे से जीने के लिए बने हो, यू आर स्पिरिचुअली अवेकनिंग। बहुत सारे लोगों की परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअली आप बहुत आगे जाने वाले हो, जस्ट अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप अपने आप लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ पे कुछ भी नहीं है आप उसको बड़ा कर सकते हो, एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो। मुझे पता नहीं ऐसा फील हो रहा है, यू आर मेंट टू डू बिग। तो जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी है, देखिए यहाँ वी है फिनांसेस, अगर आपके फिनांसेस में प्रॉब्लम थी, आई फील लाइक दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव। लेकिन आपको अपना स्पिरिचुअली, आपको हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रखना चाहिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, तो सक्सेस विल फॉलो। इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग your intuition, your gut feeling, and with this elephant, look at this elephant, elephant good luck की बात करता है, right? So yeah, बहुत सारे you are divinely connected, आप डिवाइनली कनेक्टेड हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस ट्रस्ट कीजिए और फन कीजिए, लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने वाले उसको एक्सेप्ट कीजिए। और विद दिस पीकॉक ऑल्सो, लुक दैट पीकॉक, आप बहुत अट्रैक्टिव पीपल हो, तो या बहुत अट्रैक्टिव पीपल हो लग रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा घर है, शायद आप अपने लाइफ में जो भी फिनांसेस आप चाहते हो आप बना सकते हो अपने लाइफ में, मुझे ये भी लग रहा है। पता नहीं विद दिस टू कार्ड्स आई फील लाइक दैट, जस्ट ये जो भी होगा, ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, आपको लाइफ में बहुत खुश करेगा, आपको बहुत सक्सेस देगा। तो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन एंड कीप मूविंग, यू हैव सो मच ऑफ लाइट इनसाइड यू। आप ये जो लाइट है ना, आप दूसरे लोगों को भी दे सकते हो, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में भी रोशनी लेके आ सकते हो। तो बस अभी आपको अपने में वर्क करना है, आगे चल के आप दूसरे लोगों को भी वो दोगे। Okay, wait, so let's check this again.
माउंटेन, या देखिए यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, या ओके आप माउंटेन रोड में जा रहे हो, सक्सेस है, लेकिन इसका मतलब माउंटेन के रोड्स ऐसे 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 हैं, तो यह है कि तो चैलेंजेस तो आने वाले हैं गाइस, ये याद रख लीजिए, इजी रोड नहीं होने वाला, स्ट्रेट नहीं है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो इसीलिए। लेकिन यस, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ जाओगे, अपने फेथ के साथ जाओगे, भगवान के साथ चलोगे, तो आप वहाँ पे पहुँचोगे, माउंटेन टॉप पे पहुँचोगे। बस आपको वही करना है, आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं, बस फन कीजिए, लाइफ में एंजॉय कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे मेन या लुक एट दैट, मैंने जो बोला माउंटेन एंड माउंटेन रोड्स, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। यहाँ पे देखिए यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, बट चैलेंजेस आएंगे, जो मैं बोला वही सम अप हो गया यहाँ पे, माउंटेन रोड। yes, you will have challenges, it's not going to be easy, but definitely persevere and you will overcome problems, yes। थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, सारे प्रॉब्लम्स का हल आपको मिल जाएगा, आपके अंदर है वो सॉल्यूशंस, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, ओके, रुकना नहीं है। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ, ओके, तो शायद अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अपने स्पेंडिंग में ध्यान रखिए, ये भी है। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, तो जो भी प्रॉब्लम्स है आप अपने लाइफ में ओवरकम कर पाओगे विद दिस इंट्यूशन। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हो, बेकार में किसी चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखने अपने फिनेंसेस का, वो एक मैसेज आया है यहाँ पे। और क्या है, एक मिनट, बहुत गिर गया, एक और कार्ड, ओके, देन वी विल स्टॉप, उसके बाद चांस करेंगे, या ओके, गिर गया। Wow, look at that, what I was telling you, spiritual guidance, protection from harm with this green तारा। यहाँ पे आपका गाइडेंस स्पिरिचुअल है, आपके एंजल्स आपको गाइड करें, आर्कएंजल माइकल आपको गाइड करें, आपको प्रोटेक्शन है, यहाँ पे वही था विद दिस कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, आप डिवाइनली गाइडेड पीपल हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्पिरिचुअली चलोगे तो कुछ भी आपका कोई कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है, मुझे वही आ रहा है। तो जो भी आप करना चाहते हो किसी में भी, बस यस, चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेसन्स आपको अपने लाइफ में सीखना है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट जब आप अपने इंट्यूशन के साथ ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाओगे, यू विल हैव द सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग, सो जस्ट डोंट गिव अप गाइस, ओके, दैट्स इट। सो मच ऑफ प्रोटेक्शन, सो मच ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो देखते हैं आपके चांस क्या है, तो ग्रुप या नंबर 3, नंबर 4, या लुक एट द नंबर 7 इज द मोस्ट स्पिरिचुअल नंबर, राइट, या वाओ, आप बहुत स्पिरिचुअल गाइडेड पीपल हो, वाओ, वेरी स्पिरिचुअल, एनलाइटमेंट हो रही है आपकी, आप आगे बढ़ रहे हो, मेडिटेशन कीजिए, बहुत आगे जाओगे आप अपने लाइफ में, आपके अंदर वो लाइट है, शाइन करेगी, मुझे ये ऐसा भी लग रहा है, आप जो भी करोगे अपने लाइफ में कर सकते हो, बस स्पिरिचुअली कीजिए, स्पिरिचुअली डिवाइन पे भरोसा करके जाइए और आगे बढ़ते जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स सब मिलेंगे आपको। बुक्स आपके साथी हैं, रिसर्च कीजिए और पढ़िए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे भगवान आपके साथ हैं, दे आर गाइडिंग यू, सो प्रोटेक्टेड गाइज। और देखिए यहाँ पे डॉल्फिन आया है, हैव फन, और ये भी 3 डॉल्फिन्स तीनों ग्रुप में मिले हैं, मुझे लग रहा है, हैव फन। सब लोग लाइफ में अब इतना बिजी हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस करते हैं कि हम फन करना ही भूल जाते हैं। तो आर्कएंजल माइकल का कलेक्टिव है, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, साथ ही साथ फन भी कीजिए, लाइफ में इतना स्ट्रेस मत लीजिए, बस उस पर फोकस करते जाइए। ये मुझे लगता है कलेक्टिव मैसेज है, या यू आर गोना ट्रांसफॉर्म, लुक एट दैट, आपको कितना फिर से डॉल्फिन्स मिले हैं, यू हैव गॉट यहाँ पे तो 2 डॉल्फिन्स के बाद 1 डॉल्फिन। हैव फन इन लाइफ, ओके, यू आर प्रोटेक्टेड। और वी हैव कॉर्न, लॉट ऑफ अबंडेंस, या यहाँ पे तो मुझे ये कार्ड देखिए वही लगा था एनलाइटमेंट का, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, मटेरियलिस्टिक बहुत अबंडेंस है, लेकिन बस आपको थोड़ा बहुत अपने फिनेंसेस का ख्याल रखना चाहिए, बजटिंग अगर नहीं कर रहे हो, बेकार में बहुत स्पेंड कर रहे हो, तो बस वो देख लीजिए, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो
या एक स्टक फीलिंग है आपको अभी अपने लाइफ में विद दिस, मुझे लग रहा है वो हैंग्ड मैन एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही है। मुझे लगता है ये जो होता है ना, आपकी लाइफ में बहुत लेसन्स आपको सीखने हैं, बहुत कर्मा बैलेंस करना है, तो ये एक सेटबैक्स आपके लाइफ में आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लगेगा कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्पिरिचुअली, अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ आप वर्क करते जाइए, आप बहुत आगे पहुँचोगे। वही है यहाँ पे। और देखिए आपकी लाइफ में यूनिटी आ रही है, थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, ओके, जो भी है, पीस आ रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और यहाँ पे देखिए बहुत ही प्रोटेक्शन है। आई फील लॉट ऑफ आपके आपके पास आपके आपके डिवाइन आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपको कुछ नहीं कर सकती। यू आर प्रोटेक्टेड, ओके, आई फील लाइक दैट। देन लेटर्स में देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। तो ग्रुप नंबर 3 आर्कएंजल माइकल की तरफ से, तो लेट्स सी। We have D, W, O, A, P, C, U, G और U, okay. Go, keep moving forward, okay, don't stop. Yeah, PC, okay, PC आया है, and yeah, that's all I have for you guys. Okay, bye bye, take care guys.